आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, आइंदा साल हज ज़ायरीन के लिए कोविड-19 मनफी रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि हुज्जाज को 2021 में सऊदी अरब जाने से 72 घंटे कबल कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। हज कमेटी और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग के बाद अक़लियती उमूर के वज़ीर ने नामानिगारों को बताया कि 10 दिसंबर को हज सफ़र 2021 के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख़ है। दरख्वास्त गुज़ार ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या हज मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। कोरोना वायरस वबाई बीमारी के पेश नज़र हम तमाम आज़मीन को लाजमी करार दे रहे हैं कि वो RT-PCR टेस्ट की कोविड-19 मनफी रिपोर्ट पेश करें। जांच की तारीख सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ में सवार होने से 72 घंटे पहले होनी चाहिए। नकवी ने यह भी कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल और एयर इंडिया और दीगर एजेंसियों से मौसूला तासुरात के पेश नज़र हज 2021 के लिए नुक्ता आगाज़ को कम करके 10 कर दिया गया है। इससे कबल मुल्क भर में ऐसी 21 पैदल सफ़र की जगह थी। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग के 10 मकामात अहमदाबाद, बेंगलोर, कोचीन, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर हैं। नकवी ने कहा कि हज 2020 के लिए बग़ैर महरम कैटेगरी में ख़वातीन की तरफ से भरी दरख्वास्तें हज 2021 के लिए भी दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा उसके अलावा ख़वातीन से नई दरख्वास्तें भी कबूल की जा रही हैं जो बग़ैर किसी महरम के 2021 हज अदा करना चाहती हैं। वज़ीर ने यह भी कहा कि बग़ैर महरम कैटेगरी में दरख्वास्त देने वाले मुस्लिम ख़वातीन को लॉटरी के निज़ाम से मुस्तस्ना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। हज 2021 हिफाजत के साथ इबादत, न अपनी भी सेहत और सलामती और पूरी दुनिया की सेहत और सलामती को मद्देनज़र रख करके हम पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ हज 2021 की तैयारियां कर रहे हैं। आज से हज 2021 की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। 10 दिसंबर तक ये ऑनलाइन हज एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। इस सिलसिले में हमने जो इस वक्त के हालात हैं उसको मद्देनज़र हज 2021 की तैयारियों के सिलसिले में कई हाई लेवल मीटिंग्स की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो हज से रिलेटेड है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होगा, सऊदी अरब सरकार की जो गाइडलाइंस होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन होगी, उसके मद्देनज़र हज 2021 की तमाम तैयारियां हमने शुरू की हैं और आगे भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इस बार सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज यात्री हैं वो जा पाएंगे। ये एम्बार्केशन पॉइंट हैं अहमदाबाद, गुजरात, जहाँ से कि गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। बेंगलुरु से कर्नाटक के सभी हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। कोची जो में है वहाँ लक्षद्वीप, पांडिचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार के हज यात्री कोची से जाएंगे। दिल्ली से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के लोग दिल्ली से जाएंगे।
गुवाहाटी से असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड के हज यात्री गुवाहाटी से जाएंगे। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हज यात्री हज यात्रा पर जा सकेंगे। कोलकाता से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार के हज यात्री जाएंगे। लखनऊ से पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों के हज यात्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जाएंगे। मुंबई, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली के हज यात्री मुंबई से जाएंगे। और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, करगिल के हज यात्री जाएंगे। ये जो 21 एम्बार्केशन पॉइंट पिछली बार थे, जो 22 होने की उम्मीद थी, उसमें 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स है। ये कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर 10 एम्बार्केशन पॉइंट से ही हज 2021 के हज यात्री जा सकेंगे। बगैर महरम के जो खवातीन हैं, उनको जो पिछली बार जो एप्लीकेशंस थी, वो एप्लीकेशंस जो है वो हम सारी की सारी जो एप्लीकेंट्स थी वो सबके सब जाएंगी। उसमें सब्जेक्ट है कि अगर सऊदी अरब ने कोई एज लिमिट रखी है तो वो एज लिमिट के में जो लिमिट में आती है वो नहीं जा पाएंगी, अदरवाइज वो जाएंगे। और प्लस जो नई अप्लाई करेंगी उनको भी विदाउट लॉटरी जाने का वो होगा। उसके अलावा जो विदाउट महरम जो महिलाएं अप्लाई करेंगी उनको जो 300 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, वो भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देंगी। वो जो हज का एप्लीकेशन जो एक कवर में वो 5 से कम करके 3 लोगों का कवर बना दिया गया है, क्योंकि महदूद कमरों में भी बहुत लिमिटेड लोग रह पाएंगे। हमने जैसा कि भी वहां भी बताया कि 72 आवर बिफोर जो कोरोना टेस्ट है वो सभी हज यात्रियों को कराना होगा। और तब तक वैक्सीन वगैरह आ जाती है तो वो वैक्सीन वगैरह के बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमारे ऑफिसर्स ने बातचीत की है, और वो वैक्सीन अगर तब तक आ जाती है तो वैक्सीन का भी व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा एज का जो लिमिट होगी गवर्नमेंट सऊदी अरब सरकार की, उसको हम पूरी तरह से उसको हम फॉलो करेंगे और उसको हम पूरी तरह से मानेंगे। आपको जैसा कि मालूम है कि हमने हज का पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल करने किया है, और उसका नतीजा रहा कि जो 2020 के हज के लिए जिन्होंने जो भी एप्लीकेंट्स थे उनका 100% सभी लोगों के पैसे वापस किए गए, उनके खातों में गए डीबीटी के जरिए। और भी जो पहले के भी पेंडिंग जो लोगों के पैसे थे वो भी सब गए। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक़ की आवाज़।